परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेके आया है। इस इतवार के दिन में परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि उसके चरणों में मिलकर आराधना करें। अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं और कहें, महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, तूने हमें जीवित रखा है, अपने चरणों में लेके आया है। ये कितनी महान बात है परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर अनेक पीड़ा है, अनेक मरी हैं परमेश्वर, अनेक बीमारियां हैं। उनके मध्य में परमेश्वर तूने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम तेरे चरणों में बने रहने पाएं, तेरी आराधना करने पाएं, तेरी स्तुति करने पाएं, तेरी प्रशंसा करने पाएं और तेरे नाम के लिए गीत गाने पाएं परमेश्वर। और राजा, हमारे अनेक लोग परमेश्वर, हमें से अनेक लोग, हमारे चाहने वाले लोग परमेश्वर इस साल को नहीं देख पाए। हम सबको छोड़ के चले गए परमेश्वर, लेकिन आपने परमेश्वर अपनी दया से, अपनी अनुग्रह से और अपनी कृपा से एक सुंदर मौका दिया है कि हम तेरी आराधना करें। ओ परमेश्वर, हर एक मौका परमेश्वर कितना कीमती है, हर एक दिन कितना कीमती है परमेश्वर। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है परमेश्वर, सब कुछ आपकी मर्जी के अनुसार हो रहा है। आपके कलाम में लिखी हुई हर एक बातें परमेश्वर पूरी हो रही है और आपका आगमन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है परमेश्वर। उन सबको अपने मन में रखते हुए परमेश्वर, प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर उस यीशु मसीह का भय को परमेश्वर जगा दे। हमारे जीवनों से परमेश्वर हर एक लापरवाही को परमेश्वर तू बाहर निकाल दे। और राजा, पवित्र बनने के लिए सहायता कर। प्रतिदिन परमेश्वर उस उद्धार के कटोरा को लेके परमेश्वर दूसरों को बताने के लिए सहायता कर। वो समय परमेश्वर बहुत निकट है। तू परमेश्वर छोड़ के समान हमारे बीच में आने वाला है। वो परमेश्वर उस खुले आसमान में अपने स्वर्गदूतों के साथ शहनाइयां बजाते हुए परमेश्वर तो हमारे बीच में आने वाला है। हमें से कोई भी परमेश्वर ना रह जाए परमेश्वर। इस संसार के हर एक आत्मा परमेश्वर कितनी कीमती है। तूने अपने उस बहुमूल्य लहू को देकर परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए परमेश्वर तुझे कितना दुख सहना पड़ा है, कितनी कोड़े खानी पड़ी है परमेश्वर। ओ तेरी उस कुर्बानियत को परमेश्वर हमें जानने के लिए सहायता कर। तूने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु के हमारे बीच में भेजकर हमारे पापों के कारण परमेश्वर कितना कुछ उस परमेश्वर को सहना पड़ा। आज सुबह के समय में प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, उस अनमोल प्रेम को याद करते हैं कि उस परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाकर हम पापियों के लिए, हम कुकर्मियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया। ओ परमेश्वर, आपके सारे उपकारों को हम सुन के परमेश्वर, आपके सारे उपकारों को हम याद करके परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। ओ परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते हैं तू हमें छुटकारा देता है, तू हमें चंगाई देता है, तू हमें भरपूरता देता है परमेश्वर। तू हमारी आत्मा को परमेश्वर और मजबूत करता है, हमारे पवित्र को परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन को और पवित्र करता है परमेश्वर। एक मार्ग दिखाता है राजा। वो तेरी आराधना करना परमेश्वर हमारे मन को परमेश्वर कितनी शांति देती है। वो परमेश्वर, आज सुबह के समय में पूरी आराधना को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर, डर और भय के साथ परमेश्वर, डरते हुए परमेश्वर, कांपते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। हमारा ध्यान परमेश्वर, हमारा मन सिर्फ तेरी ही ओर होने पाए परमेश्वर। गीतों के द्वारा परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, तेरे पवित्र वचनों से परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर राजा। हमें से परमेश्वर कोई भी बिना आशीष के ना लौटने पाए। अपनी आशीषों से परमेश्वर, अपनी बरकतों से आप तृप्त कीजिए।
सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक और बार उस परमेश्वर के चरणों में देख के कितनी खुशी हो रही है। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है कि उस चरणों में आके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, वो हमारा रक्षक है। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसको सारा आदर और सम्मान देते हुए उस परमेश्वर के गीतों को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट में हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रही तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन
दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन में हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन में हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। और हम सब उस परमेश्वर की रचना है। उस परमेश्वर ने अपने हाथों से हम सब की, इस पूरे मानव जाति की सृष्टि की है। और उस परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर हर समय पे, हमारे उठते समय पे, हमारे बैठते समय पे, जब हम सोते हैं उस समय पे, हर एक समय में उस परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर बनी रही है। और ये बहुत बड़ी गवाही है, हम सब उस परमेश्वर के अनुग्रह की, उस परमेश्वर की दया की एक गवाही है कि हम सब जीवित हैं। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए और उसकी जय जयकार करते हुए इस गीत को गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरी की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरी की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,
अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। इतनी देर हमने उस कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करी। ये समय है कि हम सब एक साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाएं। वो महान नाम है प्रियो, उस परमेश्वर का नाम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सामर्थी नाम है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं। जितने भी बार हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, जितने भी बार उस परमेश्वर के नाम को हम अपने होठों से लें, उतना कम है। वो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अनगिनत आश्चर्य कर्म किए हैं, अनगिनत चमत्कार किए हैं, अनगिनत भलाइयां की हैं। उन सारी भलाइयों को सोचते हुए, उन सारे पराक्रम के कामों को सोचते हुए, उन सारे अद्भुत कामों को सोचते हुए उस परमेश्वर से कहे, राजा वो परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने आए हैं। ना सिर्फ परमेश्वर तेरी आश्चर्य कर्म के चक्कर में परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तू सारी आराधना के योग्य है परमेश्वर, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर तूने हमें बनाया है, हमें रचाया है परमेश्वर अपने स्वरूप में, ताकि हम सब तेरी आराधना करें। प्रिय भाइयों, हमें किसी को भी नहीं पता है कि हमारे ये जीवन की नैया कब तक रहेगी, हम कब तक इस संसार में जीवित रहने वाले हैं। लेकिन हम जब तक जीवित हैं, इस बात को आप निर्णय ले लीजिए, इस बात को आप निश्चय कर लीजिए कि मैं अपनी आखिरी श्वास तक, जब तक मेरी नथनों में श्वास है, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, वो परमेश्वर अपने दिल की गहराई से तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर। आइए हम सब अपने मुंह को खोलकर बुलंद आवाज के साथ उस परमेश्वर को पुकारें और कहें, वो महान परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किए हैं राजा। हमने कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है परमेश्वर, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि हम इस सुबह के समय में जीवित रहें, लेकिन ये तेरी करुणा है परमेश्वर, ये तेरा अपरंपार प्रेम हमारे ऊपर है परमेश्वर, कि आपने हमें जीवित रखा है राजा। आप परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेके आए हैं राजा। इस संसार में परमेश्वर अनेक बातें हो रही हैं, अनेक काम हो रहे हैं पूरे संसार में परमेश्वर। इस मरी ने परमेश्वर हम सबको परमेश्वर जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन कितना सुंदर मौका दिया है कि हम तेरे चरणों में आए परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर इस समय में आराधना कर रहे हैं, आप सब लोग ने वो उत्तम भाग लिया है जो उस मरियम से छीन नहीं सका। आप सब ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि उसके चरणों में बैठना कितना उत्तम है, उस परमेश्वर की आराधना करना कितना उत्तम है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर आप इस समय में कोई काम कर रहे हैं, उन सब को छोड़ के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। वो परमेश्वर द्वार पे खड़े हुए खटखटा रहा है कि मेरी बेटी मेरी आराधना करने आने वाली है, मेरा बेटा सच्चे दिल से मेरी आराधना करने आने वाला है। क्या आप उस परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को इंतजार कराना चाहते हैं? अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाइए। अगर आप चाहते हैं तो घुटने टेकिए। जिस रीति से वो पवित्र आत्मा, जिस रीति से पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, आपको उकसा रहा है, उस रीति से उस परमेश्वर की आराधना कीजिए और उस परमेश्वर से कहिए, राजा पिछले पूरे साल मुझे नहीं पता कि मैंने अपने जीवनों को कैसे बिताया है, क्या मैं उस वचन के अनुसार चला, क्या परमेश्वर मैं एक अच्छे दीप के समान परमेश्वर दूसरों को मैंने रोशनी पहुंचाई, या फिर मैंने कोई भी काम नहीं किया। उस परमेश्वर से कहिए, वो राजा इस साल में परमेश्वर, इस साल के अनेक दिन को हम ऑलरेडी खो चुके हैं। उस परमेश्वर से कहिए, वो राजा बचे हुए दिन में परमेश्वर जितने भी महीने रह चुके हैं, अपने जीवनों को परमेश्वर और विश्वास की योग्यता के साथ परमेश्वर पवित्र करके परमेश्वर जीने के लिए सहायता कर। राजा हमारा एक ही मकसद है परमेश्वर कि हम आपके लिए जिए परमेश्वर, आपके लिए जिए परमेश्वर,
और हमें आपके लिए जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उस नाम को पुकारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। हाँ, यीशु। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, वो सामर्थी परमेश्वर, तेरा नाम कितना महान है राजा। तेरा नाम कितना सामर्थी है परमेश्वर। आज सुबह के समय में उस महान नाम को परमेश्वर सारा जय देने के लिए परमेश्वर, तेरे नाम से हमें मुक्ति मिलती है। तेरे नाम से हमें शक्ति मिलती है राजा। तेरे नाम से परमेश्वर मुर्दे जीवित होते हैं राजा। तेरे नाम से हमें शांति मिलती है राजा। तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है राजा। तेरा नाम सबसे महान नाम है राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको सहायता करो राजा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ परमेश्वर, कितना महान नाम है राजा। हम में से परमेश्वर अनेक लोग परमेश्वर तेरे प्रेम को जानते हैं परमेश्वर। अनेक लोग ऐसे हैं परमेश्वर जिसने तेरे नाम को नहीं सुना है। कितना महान और सामर्थी नाम है परमेश्वर। तेरे नाम में परमेश्वर कितनी शक्ति है। तेरे नाम से परमेश्वर अनेक अंधे लोग को परमेश्वर आंखें मिली है। अनेक गूंगे लोगों को परमेश्वर बोली मिली है। अनेक लोग परमेश्वर जो मर चुके थे जीवित हुए हैं राजा। कितना महान और सामर्थी नाम है तेरा राजा। ओ परमेश्वर, उस नाम के सामर्थ को जानने के लिए सहायता कर राजा। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है अपने हाथों को उठाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर आज सुबह के समय में आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में गरीबी है, आपके जीवन में अनेक मुसीबतें हैं, आपके जीवन में अनेक तंगी है, उस परमेश्वर के नाम को पुकारिए, क्योंकि उसका नाम सामर्थ्य है। आप उस परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे, अगर आप सच्चे दिल से और सच्चे मन से उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो उस सारे असंभव काम को हटा के संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसके नाम से चंगाई है, क्योंकि उसके नाम से रिहाई है। वो सबसे सामर्थ्य नाम है राजा। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। एक आखिरी बार अपने हृदय की गहराइयों से हर एक बातों को भूलते हुए कि अपने जीवनों को हम समर्पित करें, कि हम परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को अर्पित करते हुए कहें, वो परमेश्वर तेरा नाम कितना महान है राजा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। हाँ परमेश्वर, तेरी शक्ति के बारे में परमेश्वर हम सोच भी नहीं सकते हैं। तेरे उन पराक्रमी के कामों को परमेश्वर हम याद करते हैं। अपने हमारे जीवन में परमेश्वर कितने आश्चर्य काम किए हैं, कितने सुंदर रीति से परमेश्वर तूने हमें इस पल तक, इस सेकंड तक संभाल के रखा है। वो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस सुंदर मौका के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे चरणों में बैठना परमेश्वर कितना सुखद होता है परमेश्वर। इस संसार में अनेक बीमारियां हैं राजा, हमें नहीं पता परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है। इन सब से आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं राजा। वो परमेश्वर तेरे नाम के ऊपर हर समय निर्भर होने के लिए सहायता कर। तेरे नाम के ऊपर परमेश्वर विश्वास करने के लिए सहायता कर राजा। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां हो,
कितनी भी बड़ी तंगियां हो राजा, तेरा नाम सबसे महान है राजा। ओ परमेश्वर, कोई भी बीमारी परमेश्वर, कोई भी गरीबी परमेश्वर, कोई भी काम परमेश्वर, कोई भी पाप तेरे नाम से ऊपर नहीं है राजा। ओ परमेश्वर, इस बात को समझने के लिए, इस बात पर अमल रखने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, प्रतिदिन राजा अपने विश्वास को राजा तेरे ऊपर मजबूत रखने के लिए सहायता कर राजा। ये समय में परमेश्वर हर एक डर को निकाल दे परमेश्वर, हमारे जीवनों से हर एक भय को निकाल दे परमेश्वर, किसी बीमारी से परमेश्वर, किसी गरीबी से परमेश्वर, किसी भी बुरी बातों से ना डरने के लिए सहायता कर, क्योंकि हम सब तेरी चुनी हुई संतान है राजा। ओ परमेश्वर, तेरी मर्जी के बिना परमेश्वर हमारे सिर का एक भी बाल नहीं गिरता है राजा। इस बातों को परमेश्वर विश्वास रखने के लिए सहायता कर। ये समय परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने वाले हैं, अपनी दासी को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में जो मन्ना परमेश्वर, जो खुराक आप हमें देना चाहते हैं, उसको परमेश्वर ग्रहण करने के लिए सहायता कर राजा। ना सिर्फ सुनने के लिए परमेश्वर, उन वचनों को अपने जीवनों में अमल करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें दूसरा हफ्ता दिया है, फिर और एक बार आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, आपके साथ मिलकर आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा है। इसलिए प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा प्रभु भला है, वह भलाई काम करता है। जो कुछ भी हमारे जिंदगी में होती है सब भलाई के लिए होती है। प्रभु के लिए धन्यवाद कीजिए। जो भी हो उस सब के लिए भलाई होती है, और आप उसके बाद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बहनों ने अच्छी तरह गीत गाए थे। जिस नाम में है ज़िंदगी, जिस नाम है हमें बंदगी। हाँ, यीशु के नाम से ही हमें सब कुछ मिलता है, छुटकारा मिलता है, जिंदगी मिलती है, उसके साथ एक बंदगी बन जाती है। अगर हम उसके साथ रहें, उसके कहना माने, तो हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आ जाती है। पिछले बार हमने देखा रोमियो के किताब 8:28 में, सब कार्य हमारे लिए भलाई के लिए ही उत्पन्न होती है। और हमने देखा अब्राहम के जीवन में उसको बहुत कठिन रास्ते में जाना पड़ा, लेकिन वह सब कुछ भलाई के लिए ही बना। उसको परीक्षा आया, परीक्षा में जब वो पास हो गया तो उसको आशीर्वाद मिली, भलाई ही भलाई मिली। उसकी पत्नी को पकड़ के ले गए, उसके बाद प्रभु ने उसको और भी आशीर्वाद दिया, उसको पत्नी को भी छुड़ाया। ये सब हमने देखा। यूसुफ के जिंदगी में हमने देखा, उसे बंदी बना के ले गए, उसे बंदी घर में बंद किया गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वह राजगद्दी में बैठकर अधिकारी बन गया था। ये सब क्यों हुआ? ऐसे पूछने से, नहीं तो कहीं कोने में बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं, लेकिन प्रभु के इच्छा अनुसार, हे प्रभु तू मेरे हाथ पकड़कर, तू मेरे हाथ थाम कर आगे चल, ताकि मैं किसी भी रुकावट को फांद कर आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरी इच्छा अनुसार जो तूने मेरे लिए आशीर्वाद रखा है उसे पाने के लिए, उस मंजिल को जाकर, मैं उस मंजिल में जाकर मेरी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जो भी तूने मेरे लिए रखा है उसे देखने के लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। तू मेरी मदद कर और मेरी हाथ थाम ले। अगर आप ऐसे कहेंगे तो प्रभु आपको जरूर ले जाएगा। अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा अनुसार आप जाएंगे तो वह आपके लिए सब किस्म के रुकावटों को, बंधनों को तोड़कर आगे ले जाएगा। आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16 वाला आयत का 16 वाला वचन।
जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे हाँ, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और उसके साथी प्रार्थना करने जा रहे थे। हर समय एक ही जगह पर जाकर वो लोग प्रार्थना करते थे, वह उनका प्रैक्टिस था। वह रोज उसी जगह में जाकर प्रार्थना करते थे, उसी समय में जाकर प्रार्थना करते थे। क्या आपके जिंदगी में ऐसा कोई जगह है आपके घर में कि ये प्रार्थना करने का जगह है, ये प्रार्थना करने का समय है? अगर नहीं है तो इस साल में उसे आप बनाइए, एक जगह बनाइए, एक समय उसके लिए ठहराइए, ताकि इस समय पर हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हर लोगों के घर में अलग अलग समय होता है सब लोग मिलने के लिए, तो सब मिलकर प्रार्थना करने से वह बहुत आशीर्वाद देता है। तो ये लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको क्या हुआ, एक भावी कहने वाली एक आत्मा चढ़ी हुई एक लड़की उनके पीछे आकर, उसने कुछ नहीं कहा, ये तो प्रभु के लोग हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ऐसे करके उनके पीछे बोलते बोलते आने लगी। तो इनको इतना कष्ट हुआ कि ये पीछे पीछे आकर ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, ये प्रभु के दास हैं, ये इनके ऐसा होता है, इनका मसीह ऐसा करता, करके इनके बारे में बहुत अच्छा कहती थी, लेकिन वो बहुत तंग लगता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि तुरंत पौलुस ने उस पर मुड़कर कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। वो भावी कहने वाली आत्मा उस औरत के ऊपर से निकल गई। तब क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे 19वां वाला वचन। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजीदारों के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठा होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। अगर ये आप ये आयत पूरा पढ़कर देखोगे तो आपको ये कहानी अच्छी तरह मालूम होगी, लेकिन समय कम होने के कारण मैं वहां एक एक वचन बता देती हूँ कि ये लोग प्रार्थना करने जा रहे थे और ये भावी कहने वाली पीछे आ रही थी। जब मुड़कर पौलुस ने उसे ढांटा तो वो आत्मा उसे छूटकर चली गई। लेकिन इस आत्मा को रखकर लोग कमा रहे थे। तो जो उनके स्वामी थे इस आत्मा के द्वारा कमाई पा रहे थे, जब उनको मालूम हुआ कि ये आत्मा छूट गई, अभी हमको कुछ कमाई नहीं कर सकते, तो इन पर गुस्सा करके इनको पकड़कर उनका कपड़ा फाड़कर उन्हें बेतों से मारकर उन्हें बंदीगृह में बंद कर दिया। अगर हम वहां होते तो क्या कहते, मैं तो प्रार्थना करने जा रहा था, मुझे चुपचाप छोड़ दे तो कुछ नहीं होता, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसे मुसीबतें आती है, प्रार्थना ही तो करने जा रहा हूं। लेकिन पवित्र आत्मा उनको एक नए रास्ते में ले जाना चाहता था। देखो, पौलुस और सीलास को बंदीगृह में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो बंदीगृह में बंद होने के बाद सब लोगों ने उसे जंजीरों से बांधकर उसे अंदर छोड़कर चौकीदार सब लगाकर चले गए। सब जब शांत हो गए, आधी रात में पौलुस और सीलास ने दोनों मिलकर भजन करने लगे, गाना गाने लगे। उनको कपड़ा फाड़ दिया था, उनको
बेतों से मारकर लहूलुहान कर दिया था, पूरे खून बह रहे थे। लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया था, उसके बाद दोनों ने मिलकर भजन गाकर प्रभु की स्तुति करने लगे। ये सब जो बंदीगर में पहले से बंद किए हुए दोषी लोग थे, उन सबों ने सुना। सुनते सुनते वहां क्या हुआ, देखो, जब वो बंदीगाह में गाना गाकर स्तुति करने लगे तो एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगाह का नींव हिल गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये हर जगह हर समय जो जगह पर प्रार्थना करने जाते तो ऐसा कुछ कार्य नहीं होता। लेकिन जब वे बंदीगर में बंद किए गए, उसके बाद भी उन्होंने स्तुति गाए, उन्होंने भजन गाया, तो बंदीघर का नींव भी हिलने लगा, वहां सबके बंधने टूट गए और सब द्वार खुल गए। अगर पौलुस और सीलास प्रार्थना में जाते थे तो वो एक पेड़ के पास झील के किनारे प्रार्थना करते थे। उनको बंदीघर के अंदर जो लोग हैं उनको सुसंदेश नहीं दे सकते, उनको ये भजन सुना नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का इच्छा और कुछ था, तो प्रभु की इच्छा अनुसार ही उस दिन उनका कपड़ा फाड़ा गया, उनको बेतों से मारा गया और बंदीघर में बंद किया गया। हम सोचेंगे इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। हाँ, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए उसने खोड़े खाए हैं, उसने सूली पर अपने को पूरा समर्पण किया है। तो ये सब बहुत कम है। लेकिन जब वो इतने मुसीबत में भी प्रभु की स्तुति करके गीत गाए तो नींव हिला, बंधने टूट गए और दरवाजे पूरा खुल गया। उसके बाद क्या हुआ तो आगे पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि वहां जो दरोगा था उसको जब मालूम हुआ कि दरवाजा पूरा खुल गया है तो उसने देखा तो सब लोग भाग गए होंगे, क्योंकि सब लोग दोषी लोग हैं। उनको बहुत मुश्किल से पकड़कर अंदर हमने बंद किया है। लेकिन ये सब देखकर उसके मन में ऐसे एक डरावना सा पैदा हुआ कि मेरा हाल क्या होगा, और अपने आप को खुदकुशी करने गया। लेकिन वहां पौलुस कहता है कि तू अपने को कोई हानि मत कर, क्योंकि हम सब लोग यही हैं, हम सब लोग यही हैं करके जब पौलुस ने कहा तो उस समय कैसा समय था अब जानते हो। तो हम पढ़ेंगे 28 वाला वचन। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। आगे पढ़िए। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। तो बिना दिया अंदर कौन है कौन कौन नहीं है देख नहीं सकते। लेकिन पौलुस को मालूम हुआ कि वह दरोगा अपने आप को खुदकुशी करने जा रहा है। कैसे मालूम हुआ? कैसे उस समय उसने आवाज दिया? क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। अगर पवित्र आत्मा हमको चलाता है, हमें उसके द्वारा जब हम अब उसको जगह छोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से काम करता है, तो आने वाले सब कुछ हमें दिखाई देगा। जो हमारे आगे अंधकार भी हो
वह हमारे लिए रोशनी बनकर सब कुछ दिखाई देगा। देखिए, यहां पौलुस और सीलास ने प्रार्थना करने गए, उसको पकड़कर मारे, बेतों से मारे, बंदीगृह में बंद किया, फिर भी उन्होंने प्रार्थना की, भजन गाए, स्तुति किया। फिर देखते हैं कि सब के सब बंधनों टूट गए। अगर आपके घर में आप भजन गाएं, आप स्तुति करें और दूसरे लोग उसे सुने, तो उनकी सब किस्म के बंधनों को तोड़ सकते हो। अगर आपके घर में और कोई आकर आपके प्रार्थना में जुड़ जाए, कोई आपसे कोई अपनी दिक्कत बताए, अपनी दुख बताए और उनको भी आपके साथ प्रार्थना में आप जुड़ा लें, तो आप नहीं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर को आप मानते हैं, आप उसकी स्तुति करते हैं, वह उनकी दुखों को बदल देगा। उनके घर में जो भी बंधन हैं वो टूटेगा। अगर आप विश्वास के साथ, भरोसा के साथ आप उस आदमी के लिए, उस जो भी आपके आगे है, उसके लिए प्रार्थना करोगे, तो उसके बंधने टूट जाएंगे, उसको भी छुटकारा मिलेगा। हाँ, हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, चंगा करने वाला है, आंसुओं को पोंछने वाला है। वो कैसे होगा? हमारे जैसे मसीह भाइयों को प्रार्थना करना है, भजन करना है, गीत गाकर खुशी को बांटना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो सब किस्म के आशीर्वाद हमें मिलेगा। देखो, ये दरोगा जब उसे मालूम हुआ कि कोई नहीं भागा, तो तुरंत आकर उन दोनों के पैरों में गिरकर कहता है, बाहर आइए, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर ये दोनों प्रार्थना के लिए गए हुए थे तो इस दरोगा से मिल नहीं सकते थे। इस दरोगा को उद्धार मिलने के लिए पौलुस और सीलास को बंदीगृह में बंद होना पड़ा। और क्या हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन पौलुस और सीलास कहते हैं कि पहले तुम विश्वास करो, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करो, और तू और तेरा घराना भी क्या हो जाएगा? उद्धार पाएगा। उस उद्धार पाने के लिए इन दोनों को बंदीगृह में बंद होना पड़ा। और आगे हम देखेंगे, उन्होंने ये सब सुनकर, उस दिन उन्होंने मसीह के बारे में सब कुछ बताया, वो सब सुनकर रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव दोए। जो मारकर गांव किया, वही लोग उसे गांव दोए, और उसने अपने सब लोगों के समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया। एक ही घर में नहीं, उस दरोगा के घर में, उस दरोगा के अंदर, उसके घरवाले के अंदर, उन दिन जो भी बंदी बने थे उनके अंदर, सबके अंदर एक बहुत बड़ी बदलाव आई। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, हमारे जिंदगी में जो भी काम होता है, चाहे वह हमारे आगे बुराई लगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब
कार्य भलाई की उत्पन्न करती है। सब कार्य भलाई ही उत्पन्न करती है। हाँ, पौलुस और सीलास नहीं जानते थे क्या आने वाला है, क्या होगा, ये नहीं जानते, लेकिन हमारा प्रभु सब कुछ जानता है। हमारे आगे पीछे का सब कुछ जानता है, आने वाला कल भी वो जानता है। वो कहता है जो मैं चाहता हूं उसी रास्ते में अगर आप जाएंगे आपको भलाई ही भलाई होगा, आपके इच्छा अनुसार नहीं। जैसे मसीह कहता है, जैसे वचन कहता है, उसके मुताबिक आप जाएंगे तो भलाई ही भलाई होगा। व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन पढ़ेंगे। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा। बस यहाँ हम देखते हैं यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर देगा। हमारे पॉकेट में जो रकम है वह बहुत कम है, हमारे कमाई में बचा कुचा तो बहुत कम होता है, और उसमें से कुछ देना हो, दान देने के लिए देंगे तो उसमें से भी थोड़ा ही लेकर हम देते हैं। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन हमारा प्रभु कहता है अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर वह हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार है। अपना भंडार खोलकर, उसमें भी उत्तम भंडार खोलकर भूमि पर समय पर मेघ बरसाए और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जाति को उद्धार देगा। एक मनुष्य को उद्धार नहीं कर सकता, उसे छुटकारा नहीं दे सकता, लेकिन आप अगर इस वचन को दूसरों से बांटोगे तो वो वचन दूसरों को उद्धार देने वाला वचन है। अगर जो भी इस वचन को विश्वास करता है वह पाप से छुटकारा पाता है। पाप का छुटकारा किसी भी दाम से आप छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन मसीह का रक्त हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक जन के बारे में अभी देखेंगे, प्रेरितों के किताब 27 का 10वां वाला वचन से पढ़ेंगे। अगर आपको समय मिले, अगर आप मेरी बात समझते हैं तो ये दोनों आयर 27 और 28 दोनों आयर आप घर में रहकर आराम से पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अभी हम देखेंगे कुछ वचनों को। 10वां वाला वचन पहले पढ़ेंगे कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से माझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। हाँ, यहाँ हम देखते हैं पौलुस को एक जगह से दूसरे जगह बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, उसे समुद्र यात्रा से ले जा रहे हैं। उनके साथ भी बहुत सारे दोषी लोग को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। जाते समय उनको एक जहाज से दूसरे जहाज, इस टापू से दूसरा टापू, ऐसे बदल बदल के वे जा रहे थे। जाते समय एक बार पौलुस कहता है कि ये वाला यात्रा अभी यहाँ से नहीं निकलना, क्योंकि हमें बहुत बड़ी हानि होने वाली है। आप मेरी बात मानिए। लेकिन वहां के सूबेदार ने पौलुस का बात नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा आदमी तो है, इसको समुद्र के बारे में क्या मालूम। ये तो बड़े लोगों के साथ वचन पढ़ना आता है, वो तो फरीसियों और सदस्यों के साथ बैठकर वचन के बारे में अच्छी तरह से बातचीत करना वो सब जानता है। लेकिन
जहाज के बारे में क्या जानता है, समुद्र के बारे में क्या जानता है, इसे नहीं मालूम, इसकी बात मानना नहीं चाहिए करके वो सूबेदार ने क्या किया, कप्तान से पूछा, जहाज के स्वामी से पूछा और वहां जो नाव चलाने वाले हैं उनसे पूछा। उन्होंने कहा समय तो बहुत अच्छा है, एकदम निर्मल हवा चल रही है, हमें कोई कष्ट नहीं है, हम अच्छे रास्ते में जाएंगे, हमारा यात्रा बहुत सुखी होगा। जब उन्होंने कहा, उनकी बात मानी, तो बीच रास्ते में क्या हुआ, जब हम 13वें वचन से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, जाते जाते बीच रास्ते में एकाएक एक आंधी उठ आई, उसका नाम था यूरोक्लियोन। तो इस आंधी को प्रभु ने हमारे भैया पौलुस से पहले से बताया हुआ था कि बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं माना। जब परेशानी आई, सब लोगों ने इतना कोशिश किया कि उनसे जहाज को उन्होंने संभाल नहीं सके। तो वहां देखते हैं हिचकोल हुआ, धक्के खाए, यहाँ वहां ऐसे डूबने जैसे नाव इस तरफ और उस तरफ डगमगा रही थी। तो सब लोगों ने वहां का माल पूरा उठाकर नीचे फेंकने की कोशिश किए और लोग भूखे थे। 21 वाला वचन में जब देखते हैं कि बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि सब लोग परेशान थे, उनको ना रात जानते थे ना दिन जानते थे, ना सूरज दिखी ना तारा दिखे, ना सूरज दिखा और ना तारा दिखे। कितना दिन हुआ, कितना रात हुई, कुछ नहीं मालूम था। बहुत दिनों से यहाँ वहां उनको ऐसे हलचल मची हुई थी। तो इस बीच में फिर से हमारे पौलुस भैया कहते हैं, तो डर मत, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि आपको कोई भी हानि नहीं होगी। 22 वाला वचन से पढ़ेंगे। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। किसी की प्राण का हानि नहीं होगा, केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। सबको तेरे साथ जो भी यात्रा कर रहे हैं, तेरे कारण उनकी जिंदगी भी बचाई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे कारण दूसरों की जिंदगी बचना है, तो हमें प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु के साथ अच्छा वातावरण रखना है। अगर हम प्रभु के साथ वाचा बना के रखेंगे तो हमारे प्रभु हर समय, आप जहां भी हो, जहाज में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, काम करने के जगह में हो, जहां भी हो, आपको जब जरूरत पड़ती है तब वह अपना दूत भेजकर आपका ढाढ़स बांधेगा, आपको सिखाएगा क्या करना है क्या ना करना है। अगर आप उसके साथ अच्छा वाचा रखोगे, जब आप उसको एक मित्र बना लोगे, तो वो आपको सब कुछ बताएगा। और ये कहता है, जो मैं हूं, मैं जिसका सेवा करता हूं, जो मेरा परमेश्वर है, उसने कहा है कि किसी की भी प्राण में का हानि नहीं होगी। और उसने क्या कहा, सब लोग खा लो, ढाढ़स बांधो और तैयार रहो, ताकि हम कोई भी टापू में जाकर जरूर अपना जिएंगे। लेकिन वहां के सूबेदार ने
उन सब लोगों को मार डालना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए परमिशन नहीं दिया। वहां एक जन को उठाया, उसने कहा सबके बंधनों खोल दो, जो भी तैरना जानता है तैर कर जाए, जो भी इस जहाज का कोई टुकड़ा पकड़कर किसी भी तरह से बच निकले। और सब लोगों ने बचकर एक टापू में जाकर मिले। वो कौन सा था? माल्टा। माल्टा नामक एक द्वीप में जाकर उन्होंने मिल गए। जब मैं 28 वाला आयर में जाते हैं तो आप जान सकते हैं, जो माल्टा टीम में वहां गए तो उन जंगली लोगों ने इनको अच्छी तरह से स्वागत किया। स्वागत करके उनके लिए, क्योंकि बहुत ठंड लगी हुई थी, ठंड के कारण उन्होंने आग का एक ऐसा गठरी बनाया कि आग से अपने को सुलगा कर उसको ठंड से बचे। तो पौलुस ने भी उनके साथ मिलकर उस लकड़ी के गठरी को लेकर आग में डालने गया तो देखते हैं वहां एक सांप उस आंच के कारण पौलुस के हाथ में लिपट गया। तो वहां के लोगों ने तुरंत क्या कहा जानते हो? ये सचमुच ये हत्यारा है, इसे मरना चाहिए। देखो ये समुद्र से तो बच गया, लेकिन इस सांप से बच नहीं सका। थोड़े ही देर में सब लोगों ने ऐसे देखते रहे कि अब भी ये मरेगा, अब भी ये मरेगा। उसको कोई इलाज नहीं किया उन्होंने, लेकिन पौलुस ने ऐसे हाथ हिलाकर उस सांप को आग में डाल दिया और वो तो सुरक्षित था। वो विश्वास में था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मुझे जाकर अधिकारी के आगे ठहरना होगा। लेकिन उन लोगों ने बहुत देर तक देखते रहे। जब उसको कुछ नहीं हुआ, वही मुंह जिसने कहा कि वह हत्यारा है, वही मुंह अब कहता है ये तो कोई देवता है। और देवता बोलने के बाद वहां क्या हुआ? 7वां वाला वचन पढ़ते हैं। उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। तो जिसने कहा कि ये हत्यारा है, ये पापी है, तो उसे उस टापू के प्रधान ने अपने घर ले जाकर उसके मित्र भाव से बहुनाई की और उसके पिता का जो कमजोरी थी, जो बीमार पड़ा हुआ था, उसके लिए प्रार्थना करने को कहा। प्रार्थना किया और वहां उसके पिता का छुटकारा मिला, उस रोग से उसे छुटकारा मिला। इसे देखकर बहुत लोग वहां के आए। उस द्वीप में बहुत लोग, बाकी के बीमार लोग आकर उसके पास आकर प्रार्थना करने को कहा और उससे छुटकारा भी पा लिया था। जो मुंह ने कहा कि ये हत्यारा है, उसी मुंह ने कहा ये देवता है। और लोग आकर उसके पास प्रार्थना करने के लिए विनती की। और जब वहां से वह निकले तो आप जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा जहाज बना के दिया और उस जहाज में उनके लिए जो भी चीजें उनकी चाहिए थी सब कुछ उसमें रख दिया और वहां से वह दूसरे द्वीप जाने के लिए तैयार हो गए थे। अगर हमारे जिंदगी में ऐसी मुसीबत आए तो हम क्या कहेंगे? बस प्रार्थना, बस आराधना, बस सब हो गया, सब जान लिया। क्या हुआ मेरे जिंदगी में? ऐसी बड़ी हवा लगी, सब उलट पुलट हो गए, मैंने सब कुछ खो गया, मेरा काम गया, मेरे प्रिय लोग गए, मेरा घर गया, सब गया, मैं क्या करूं? उसने वैसा कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था जो प्रभु ने मुझसे वाचा किया है, जो प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा वचन दिया है, उस प्रतिज्ञा वचन को वो पूरा करेगा। उसने विश्वास किया, भरोसा किया
और वह भरोसा के साथ आगे बढ़ने लगा। बीच रास्ते में सांप काटा, लेकिन उसने उसे छिड़क दिया। सांप आग में जाकर मरा, लेकिन पौलुस नहीं मरा। सब लोगों ने देखा अभी वो सूझ जाएगा, अभी वो मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे जिंदगी में भी हमें ऐसी कठिनाई आ सकती है, लेकिन सब कार्य भला ही की उत्पन्न होती है, कुछ भी हमें हानि कर नहीं सकती। ये नए साल में आपको प्रभु भला ही देगा, अगर आप उसके वचन के द्वारा आप जाएंगे। जो भी प्रतिज्ञा वचन उसने दिया है उसको पकड़ लीजिए, उसे कसकर पकड़ लीजिए और उसके वचनों के द्वारा आप चलिए, और आप दूसरों को भी ढाढ़स बांधिए और दूसरों से कहिए, हाँ मैं भी उसी नाव में जा रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मुझे कुछ हानि नहीं होगी। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको भी कुछ हानि नहीं होगी। हम जरूर जो मंजिल को जाना है, जो जगह पर हमको जाना है, उस जगह पर हम जाएंगे और वहां हम सुख समेत रहेंगे। हमें अभी दुख है, हमें कष्ट है, लेकिन पूरे जिंदगी वैसा नहीं। हमें ऐसा एक दिन आएगा, हम रोशनी में जाएंगे। अभी अंधकार है। 14 दिन तक उन्होंने सूरज नहीं देखा, तारे को नहीं देखा, लेकिन कहता है एक दिन आएगा, सूरज हमारे जिंदगी में आएगा, हमें ज्योति में हम जाएंगे, हमारा प्रभु हमें चलाएगा। उस अंधकार में भी हमारा परमेश्वर पौलुस के साथ रहकर अपना दूत भेजकर उसे ढाढ़स बांधा। आपकी जिंदगी में भी आपको वचन आएगा, दूत आपके आगे आएगा, एक संदेश आएगा जो आपको खुशी से भर देगा, आपकी जी में जी लगा देगा। आप जिएंगे, मरेंगे नहीं। आप दूसरों को खुशी देंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे। आपके द्वारे दूसरों लोग उद्धार पाएंगे। अगर आप कहेंगे मसीह कैसा है, चक्कर देखो, मैंने चक्कर देखा है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ भलाई ही भलाई किया है। आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस नए साल में दूसरे हफ्ते में आपने हमें चलाया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले साल में जो भी अंधकारमय है, जो भी दुख, जो भी शोक हमने मनाया था, सब कुछ छोड़कर इस नए साल में हमें नए रास्ते में ले जाइए प्रभु। हमें एक नई जिंदगी दीजिए प्रभु। प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भलाई कार्य रखा है, उस भलाई को हमें अपनाने के लिए, देखने के लिए, उस रोशनी को देखने के लिए हमें ले चल। हे प्रभु, हम तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। तेरे नाम से है भलाई, तेरे नाम से है छुटकारा, तेरे नाम से है जिंदगी, तेरे नाम में है सब बंदगी, तेरे नाम है हमारे लिए सब कुछ। तेरे नाम से आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु, जो भी इसे सुनते हैं, जो भी इसे मानते हैं, सबके लिए आप भलाई कार्य रखे हैं प्रभु। आपके उत्तम भंडार से उनके घर में जो भी कमी पड़ी है उस सब को भर दे प्रभु। उनको बरकत आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जो जो प्रतिज्ञा वचन उनको दिया है, उस वचनों को अपनाने के लिए, उस वचन के मुताबिक उनको आशीर्वाद मिलने के लिए आप उन्हें नए रास्ते में ले जाइए प्रभु। उनका हाथ मत छोड़िए प्रभु। आप तो कभी त्यागते नहीं हैं, आप तो कभी हमने छोड़ा भी नहीं है। हे प्रभु, एक एक जिंदगी में, एक एक के दिल में अपने वचन के द्वारा उनको आशीर्वाद देकर
आगे बढ़ाइए। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना बोलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।